हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के सुबह के समय में प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, हमारा करुणा निधान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु जी हमें जीवित रखा, नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें सांसें दी पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। हमारा मददगार, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, महिमा मैं पिता परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारे मददगार पिता परमेश्वर। आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। आज के इस नए दिन में पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपकी स्तुति करती हूँ और मैं आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। आज मसीह में प्रिय भाई बहन, जितने लोग आज इसकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इस प्रार्थना में बने रहें और शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना को सुने और इसमें बने रहे और साथ में आप प्रार्थना को करें। प्रभु आज आपको ब्लेस करेगा और आशीष देगा और आज इस प्रार्थना के द्वारा आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए इस प्रार्थना को सुने और साथ में इस प्रार्थना को करें और यदि आप घुटने पे आ सकते हैं तो घुटने पे आके प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हमारे राजाओं का राजा, हमारे राजाओं का राजा, हमारा महिमा मैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज हमें अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, हमारे बीच मौजूद प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती और आपकी स्तुति और आपकी महिमा करती। प्रभु जी आपने हमें जीवित रखा, सारे भाई बहनों को संभाल के रखा, अपनी आंख के पुतली के नहीं संभाल के रखा। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारा अल्फा और ओमेगा, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती, हमें छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती। शांति का राजकुमार प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती। मेलकिसिदक की रीति पर युगल नियुग का राजक, युगल युग का याजक प्रभु यीशु मसीह है, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इस्राएल का सृजनहार, जो हम सभी इस्राएल हैं, आत्मिक रीति से हम सभी इस्राएल हैं और हमारा परमेश्वर है जो हमारा रचयिता करता, हमारा सृष्टि करता, सृजनहार प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती। प्रभु जी हमारा महान चरवाहा, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारा अधिपति, हमारा बल मूल प्रभु जी, हमारा चट्टान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। महिमा मैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। शक्तिहीनों को बल देने वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। योना से बड़ा परमेश्वर, सुलेमान से बड़ा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी बुद्धि अपरंपार है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी महिमा है और बहुत ही बड़ी है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, मैं आपका धन्यवाद करती। अपने लहू से मुझे पवित्र और शुद्ध किया प्रभु जी। आज सभी लोगों को पिता परमेश्वर अपने छुड़ाया है प्रभु जी। अपने परमेश्वर पिता आपने हमारे सारे पापों को माफ किया परमेश्वर पिता। हमारे पापों के खातिर पिता परमेश्वर अपने क्रूस पे अपने आप को दे दिया, बलिदान कर दिया पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति और महिमा करती पिता परमेश्वर। आपकी करुणा सदा की मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हम मिट नहीं गए क्योंकि परमेश्वर पिता आपकी दया अमर है, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रति भोर को पिता परमेश्वर आपकी दया नहीं होती रहती है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मेरे सिर पर परमेश्वर करुणा का मुकुट बांधने वाला प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में इतने सारे उपकार किए प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। हमारा परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु जी। यहोवा जो है हमारा परमेश्वर जो है दयालु है और अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने में अति करुणा, मैं परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने आत्मा को, अपने प्राण को और अपने देह को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आज वही आपको छुड़ाएगा, आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु जी हम पर दया करो पिता परमेश्वर, आज मुझे पवित्र और शुद्ध कीजिए। और जितने लोग पिता परमेश्वर जो प्रार्थना कर रहे पिता परमेश्वर, मदद करना, सहायता करना पिता परमेश्वर, दया करना पिता परमेश्वर की प्रार्थना को कर सके पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुन सके पिता परमेश्वर।
दया करो पिता परमेश्वर, हर एक जो प्रार्थना को सुनने से रोकती है, जो प्रार्थना करने से रोकती है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। चले जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शरा लबा कतीरा लबा तीरा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी अपने लहू से मुझे पवित्र और शुद्ध कर दीजिए। प्रभु जी आज जितने भाई बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज इन्हें पवित्र और शुद्ध करना पिता परमेश्वर। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, आपके लहू बहाए जाने के द्वारा पिता हम परमेश्वर हम शुद्ध हो चुके पिता परमेश्वर। हम पर दया करो प्रभु जी। आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि अभी तक आपने परमेश्वर को आपने स्वीकार नहीं किया है, आपने ग्रहण नहीं किया अपने जीवन में, तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आज आप ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। आज अपने अपने पापों से माफी मांगिए। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर है। जिस तरीके से जब हम पाप में जीवन जीते थे, तो उस समय हम अपने अंगों को कुकर्म करने के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, लेकिन अब हम जो प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं कि परमेश्वर जो कि पवित्र परमेश्वर है और प्रभु हमें पवित्र होने के लिए बुलाता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि जैसे मैं पवित्र वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो आज आप वैसे ही अब अपने अंगों को, अपने शरीर के अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आज अपने अंगों को, अपने शरीर को आज पवित्र होने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। जो परमेश्वर पवित्र है, हमें छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, आज परमेश्वर आज आपको पवित्र करे और शुद्ध करे। हालेलुया। दया करो पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु दया करो, पवित्र करो। जैसे आप पवित्र हैं वैसे आज मुझे और इन सभी लोगों को परमेश्वर पवित्र करना पिता परमेश्वर। परमेश्वर सब कुछ देखता है और परमेश्वर से कोई भी बात छिपी नहीं हुई है। यदि हम परमेश्वर का वचन को जानते हैं, हम बाइबल का वचन को जानते हैं और अब जानते हैं कि जो गलत काम करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो गाली देते हैं और जो अपने शरीर को कुकर्म करने के लिए समर्पित करते हैं, व्यभिचार करने के लिए समर्पित करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो पाप करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसे कहते हैं हम जानबूझ करके पाप करना। तो आज आप अपने आप को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। पवित्र होने के लिए आज अपने आप को समर्पित कर दीजिए और आज प्रभु को बोलिए, आज प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कीजिए, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं हुआ है। परमेश्वर सब कुछ देख सकता है। जो इंसान है, जो मनुष्य लोग है, वो अंदर को, वो मन को वो देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। आपके अंदर कौन सी बात है, आपके अंदर आपके मन में क्या चल रहा है, किसके प्रति क्या है, वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर तो हमारे विचारों को भी जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज यदि आपने अभी तक कोई ऐसा पाप किया हो, कोई गलत काम किया होगा, तो आज परमेश्वर के सम्मुख में अपने अपने पापों से प्रायश्चित कीजिए, अपने अपने पापों से क्षमा मांगिए, माफी मांगिए। परमेश्वर आज हमें माफ करेगा और जो पाप करता है और पाप को मानकर छोड़ भी देता है, तो परमेश्वर उस पर बहुत अनुग्रह करता है और आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आपका विवेक क्या कहता है? क्या आप पवित्र हैं? क्या आप शुद्ध हैं? आपका विवेक क्या कहता है कि यदि परमेश्वर का आगमन होगा, तो क्या आप उस आगमन में जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप शुद्ध हैं? क्या आपकी अंतरात्मा पवित्र है? आज आपका विवेक क्या कहता है? क्या आपका जो हृदय है ट्रांसपेरेंट है? क्या आपका जो हृदय है पारदर्शी है, जिसमें कोई निष्कलंक नहीं है, जिसमें कोई पाप नहीं, ना कोई दाग है, ना झुर्री, कोई ना व्यभिचार है, कुछ भी नहीं है, पवित्र है आपका कॉन्शियस? और आज आपका विवेक आज आपको क्या कहता है? आज अपने आप को जांच कर देखिए और आज अपने आप को जांच कर देखिए कि आप परमेश्वर के सामने में कैसे हैं। जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने जक्कई के बारे में गवाही दिया है, मूसा के बारे में गवाही दिया है, अय्यूब के बारे में गवाही दिया है, उसी प्रकार से आज परमेश्वर आपके बारे में भी गवाही देना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना होगा। आधा अधूरा नहीं, 30% नहीं, 50% नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, 100% आज आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना होगा और अपने आप को पापों से दूर रखना होगा। हालेलुया। क्योंकि जब पाप हमारे अंदर आता है तो हम शैतान के गुलाम बन जाते हैं और फिर शैतान जैसा चाहता हो वैसे हमारे जीवन से काम लेता है। और शैतान का एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक की ओर लेके जाना, क्योंकि
जो नरक है वो शैतान के लिए बनाया गया है, लेकिन शैतान क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींच रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक में लेके जा सके। तो क्या आज आप नरक जाना चाहते हैं? कोई भी इंसान नरक नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं चाहता, सभी चाहते स्वर्ग जाना। तो उसके लिए आज आपको परमेश्वर के पास आना होगा। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना होगा। अपनी आत्मा प्राण देह को पवित्र और पवित्र और पवित्र करना होगा। परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही तुम भी पवित्र बनो करके परमेश्वर का वचन कहता है। और मेल मिलाप के बिना और पवित्रता के बिना हम कदापि परमेश्वर को देख नहीं सकते। हम स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो सकते। और जैसे कि परमेश्वर का वचन जो कि गलेशियंस में लिखा हुआ है, गलातियों 5वां अध्याय इसका 19 वचन में, कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका जब हम 14 वचन में देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 13 और 14 में कि मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम और आदि और अंत हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम नीचे के वचन में जब पढ़ते हैं, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहां पर भी साफ साफ कहता है कि जो व्यभिचारी हैं, जो कुत्ते हैं, जो टोना तंत्र करने वाले, जो झूठ बोलने वाले हैं और झूठ के चाहने वाले हैं, जो जिनको झूठ ज्यादा पसंद है, और गढ़ने वाले जो झूठ को गढ़ गढ़ के बनाते हैं, वो सब क्या होंगे? परमेश्वर के राज्य से कहाँ होंगे? वो बाहर होंगे। वो स्वर्ग से क्या होंगे? वो बाहर होंगे। बहुत सारे वचनों में जब हम देखते हैं वचन में, तो परमेश्वर का वचन उस सब के बारे में लिखा है कि कौन स्वर्ग में प्रवेश करेगा और कौन स्वर्ग में प्रवेश करेगा और कौन प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज आप अपने आप को जांच कर देखिए कि आप मसीह में कैसी चाल चलते हैं। आप परमेश्वर में आए हैं, आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन फिर भी आज आप पाप में डूबे हुए, आज फिर भी आप पाप करते हैं, आज फिर भी आप व्यभिचार को जगह देते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। 100% जब व्यभिचार की आत्मा आपको बार बार वहां पर लेके जाती है, बार बार आप पाप करने पे मजबूर हो जाती है, इसका मतलब ये है कि अब वचन को मेडिटेट नहीं करते हैं, अब रूटीन से प्रेयर नहीं करते हैं। जैसा हमें प्रार्थना करना चाहिए सुबह, दोपहर, शाम और रात, 5 मिनट की प्रार्थना नहीं, आधे घंटे की प्रार्थना नहीं। यदि आपको बार बार वो पाप में लेके जाता है तो आपको आज प्रार्थना में बने रहने की जरूरत है। आपको ज्यादा से ज्यादा वचन को मेडिटेट करना है, ध्यान करना है। यह नहीं कि कहीं से भी बाइबल खोला और कहीं से भी आपने पढ़ लिया, इस तरह से नहीं। आपको रूटीन में आना पड़ेगा, आपको रूटीन में चलना पड़ेगा। और जब ऐसे करके देखिए, ऐसे करने से और आपका मन क्या है, वचन में लगे रहेगा। जब रूटीन के अनुसार चलेंगे और आपको प्रार्थना करने का आत्मा मिलेगा और परमेश्वर का प्रेम के लिए आप तड़पेंगे। आप बोलेंगे परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आएगा और पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक आएगा। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है और इसीलिए आप बार बार पाप में गिरते हैं, और वो अभिषेक जो है हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है पापों में गिरने से, पापों में जाने से बचाता है हमें। और आज हम देखते हैं इस दुनिया में कि बहुत सारे जो जवान भाई बहन हैं जो कि वे विचार में डूबे हुए, गलत कामों में डूबे हैं, सोशल मीडिया, फोन के द्वारा दूसरों को देखना, गलत चीज देखना, शादीशुदा पे आंख लगाना, बहुत सारे ये जो पाप है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जिससे परमेश्वर अप्रसन्न है। दुखित होते हैं परमेश्वर और रोते कि मेरे लोगों ने ये क्या कर रहे। और ये सब मैं आपको विश्वासियों की बात बता रही कि जो विश्वासियों की आज दशा है, जो यीशु के जानने वाले, परमेश्वर के जानने वाले, इसलिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपके अंदर पवित्र आत्मा की कमी है।
पवित्र आत्मा को आज आपको पुकारना होगा। पवित्र आत्मा के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा और आपको रूटीन में चलना पड़ेगा। आपको प्रार्थना का जीवन में आना पड़ेगा। हालेलुया। और तब आप इस पाप से बच सकते हैं। और जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे और वचन को ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करेंगे, आपको प्रगटीकरण मिलेगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा वचन के द्वारा और आपका मन उससे हमेशा के लिए मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपका मन कभी भी गलत बातों में, गलत चीजों में नहीं लगेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। और यदि बार बार आप पाप करें, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप आज भी आप बार बार पाप करते और आज बार बार आप उसी ओर जाते, इसका मतलब साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके अंदर क्या नहीं है, परमेश्वर का प्रति कोई डर नहीं है और कोई भय नहीं है और आप मनमाना चलते हैं, मनमाना। इसलिए आज से आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। पवित्र आत्मा को मांगिए परमेश्वर से, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। वही हमें गलत कार्य करने से बचाता है, गलत रास्ते में जाने से बचाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज अपने विवेक को जांच कर परखिए और देखिए आपका विवेक क्या कहता है, आपका हृदय को क्या क्या कहता है और आपका विवेक आपसे बात करेगा। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वो आपको शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध करने के लिए, हमें बचाने के लिए आया, अनंत जीवन देने के लिए आया है। और जब तक हम पवित्र नहीं होंगे तब तक हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, कभी भी नहीं देख सकते। इसलिए आपको और मुझको और हम सभी लोगों को पवित्र होने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंट लाइफ जिसमें ना कोई दाग और ना झुर्री। आप सोचते होंगे कि हम कैसे कर सकते? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है। तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर है वो दया का पिता है, वो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। तो आज हमें हमारे पापों से शुद्ध होने के लिए हमें परमेश्वर से दया की जरूरत है, करुणा की जरूरत है, आज उस अनुग्रह की जरूरत है। तो आज परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा अपने लहू से, परमेश्वर आपको धोएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम को क्रूस पर प्रूफ किया है, प्रमाण दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए हैं और हमें बचाने के लिए आए हैं। जब परमेश्वर ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है, जब आपके हाथों में, पैरों में जब ऐसा कुछ भी चोट लग जाती तो आपको कितना दर्द होता है। तो आप सोच कर देखें कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए कील ठोका गया है, लेकिन आप फिर भी आप वचन को जानने के बावजूद भी बार बार पाप करते। तो इसका मतलब क्या करते हैं? आप परमेश्वर के हाथों में बार बार फिर से कील ठोकते हैं, फिर से प्रभु यीशु मसीह को दुख और दर्द देते हैं। अब जितनी बार पाप करते हैं उतनी बार प्रभु को फिर से दर्द होता है। बार बार पाप न करें, आप पाप न करें, अपने जीवन में पाप को जगह न दे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आया है। तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, जी दिया करो। पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया, दिया करो पिता परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पवित्र नहीं हो पाते, कोशिश करते हैं। आपकी कोशिश नहीं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और आपको बाइबल को मेडिटेट करने की जरूरत है। आप वचन नहीं पढ़ते, आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, धन्यवाद। और जब हम परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं पवित्र होने के लिए, तो ऑटोमेटिक जो भी हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम है, जो दर्द है, या फिर हमारे घर में जो समस्याएं हैं, वो सब ठीक होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती। परमेश्वर देखते रहते हैं कि मेरे बच्चे कैसी चाल चलते, वो क्या कर रहे हैं, क्या अभी भी वो खरे बने हुए हैं, कि या फिर वो अपने जीवन में पाप को जगह देते हैं, या वो पीछे हट चुके हैं। तो आज यदि आपने पाप किया तो अपने पापों से क्षमा मांगे। प्रभु हमें क्षमा करेगा और माफ करेगा और हमें पापों से शुद्ध करेगा, हमें छुटकारा देगा, हमें शुद्ध करेगा और पवित्र करेगा। हालेलुया, और हमें छुटकारा और चंगाई देगा। हालेलुया, धन्यवाद। पारदर्शी बने। परमेश्वर का वचन कहता है कि पारदर्शी बने,
ट्रांसपेरेंट लाइफ, स्वच्छ कांच के समान आपका हृदय होना चाहिए, जिसमें कोई भी दाग ना झुर्री हो, न कोई पाप हो, न कोई गलत चीज हो, न वे विचार हो, कुछ भी ना हो। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में शुद्ध और पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। पवित्रताई में निवास करने वाले पिता परमेश्वर, स्तुतियों में निवास करने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा करती हूँ। हालेलुया, रबकती रबशरे तेरे रबकती रबशरे रबकती रबतीरा। मैं नहीं पिता परमेश्वर, मैं नहीं, आप है पिता परमेश्वर। दया करो, करना निदान। आज जितने लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया अपने जीवन में, तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। रबकती रबशरे रबकती रबकती रबतीरा। 100% पूरी रीति से परमेश्वर को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर की निज प्रजा बन जाइए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, मन फिराते हैं और हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तब हमारा नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया। और तब स्वर्गदूत जो स्वर्ग में आनंद मनाते हैं, जिस तरीके से हम अपने बर्थडे पे जन्मदिन मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में नया जन्म को पाते हैं, नए सृष्टि बन जाते हैं, तब जो स्वर्गदूत है हमारा बर्थडे मनाते हैं, वो भी हेवन में, वो भी स्वर्ग में मनाते हैं और आनंदित होते हैं वो, और खुशियां मनाते हैं कि ये मनुष्य इस धरती पे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और नया जीवन को पाया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपने अपने पापों से क्षमा मांगिए। प्रभु आज हमें छुटकारा देने के लिए हमारे बीच में है। आज प्रभु आपको छुटकारा देगा और आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, रबकती रबशरे लेके तेरे रबकती रबती रबकती रबती रबती। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। रेबेके तेरे रबकती रबशरे रबकती रबती। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु जी हमारा करना निधान, हमारा दया का स्वामी पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से जुआ टूट जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जुआ टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, परमेश्वर आपको शांति देगा और आपका बोझ को परमेश्वर हल्का करेगा और आप हल्का महसूस करेंगे अपने जीवन में, आप शांति को महसूस करेंगे अपने जीवन में। यदि आप परेशान हैं अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी से परेशान है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और आप थक चुके अपने जिंदगी में, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुलाता है, परमेश्वर आज आपको बुलाता है। आज परमेश्वर को अपने जीवन को दीजिए। प्रभु कहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास आ, मैं तुझे बहुतायत का जीवन देने आया हूं। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, रबकती रबशरे लेके रबकती रबती। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा और तारीफ करते पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में शुद्ध हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हर एक विचार की आत्मा आपको छोड़कर चली जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पाप की करने की आत्मा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग कंगर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, दया करो पिता परमेश्वर, राजा अपने अनुग्रह और आशीष को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी। दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, आज नया जीवन को रिसीव कीजिए अपने जीवन में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप एक नई सृष्टि होकर बदल जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकती रबशरे रबकती 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 रबती। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबकती रबशरे रबकती रबती। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, मैं आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हमारा छुटकारा, हमारा मुहैया करने वाला, जिनका रिलेशनशिप गलत है, यीशु के नाम से उनका मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, रबकत। हालेलुया, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, महिमा मैं पिता परमेश्वर। हालेलुया रबा बाबा बाबा खतीरा लबा शरा, आपका जीवन बदल जाए, आपका हस्बैंड का जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, के पत्नी का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा खतीरा लबा शरा लबा खतीरा लबा, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप सुधर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया धन्यवाद। एक विचार की आत्मा से छुटकारा को पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। और जब आप बचेंगे तो आपका पति भी बचेगा, और जब आप बचेंगे तो आपकी पत्नी भी बचेगी। हालेलुया। अपना आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दो। यीशु मसीह का स्वभाव था, वो स्वभाव को अपने ऊपर लेना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर का जो आत्मा के जो 9 फल हैं उससे मांगे, परमेश्वर आपको देगा। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, धीरज और संयम, वो सब परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। प्रभु को बोले, प्रभु जी वो आत्मा का फल मेरे जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। यीशु के नाम से आपका जीवन बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो जवान बच्चे वो जो बुरी संगति में फंसे वो वापस निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो नशा करते यीशु के नाम से नशे की आत्मा को छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे जीते सच्चे सामर्थ्य निग्रह कार्य विलंब से कोप करने में अतिक्रमण नाम में पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में से हर तरह की बीमारी से आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इसी वक्त अपने गले पे हाथ रखे, प्रभु आपको छुरा और आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा तीरा। आपके गले के दर्द से जो सूजन है, जो कोल था यीशु के नाम से वो गायब हो रहा है इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो मैं देख रही हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, और वो गायब हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। रबा बाबा शेरे लेके तेरे लबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा तीरा लबा कतीरा। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके जो गले में जो सूजन है इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो पेट पे सूजन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। आपके जो गले में दर्द है यीशु के नाम से खत्म हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। अपने हाथ को गले के ऊपर रखिए। परमेश्वर का प्रेजेंस हमारे बीच में है, प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। रबा ससा रबा से के तेरे लबा ससा खतीरा लबा शेरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा शीरी रबा से के तेरे लबा शेसा लबतिया। हालेलुया। रबा खंतरा लबा शंतेरे लेके तेरे लबा शेरा लबा कती। हालेलुया। रबा बाबा शीरा लबा कतीरा लबा शेरा। अभी इसी वक्त आप चंगे हो रहे। अब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के ऊपर उतर रहा है। रबा खतीरे लबा शेरा लबा तीरा। इसी वक्त आप रिसीव करें अनाइटिंग को इन द वशता वशता ये से सीखे वस्ता से लबा शेसे से लबतिया। हालेलुया। रबा खंतीरे लबा शेसा देखा था सता ये फकिस से लबा शेसे से लबा शेसे से के सबसा ये फॉबिन से के शेसा से या फॉबिन से कैंसन से सा शेसा लबशा। हालेलुया। रबा बसा से स्वी in cancers of Shisa in the mighty name of Jesus Christ. You are going to healing now in the mighty name of Jesus Christ. परमेश्वर के चंगाई को ग्रहण कर लीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु हमारे बीच में और छुटकारा देने के लिए हमारे बीच में है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेजेंस को तुच्छ न समझे। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। पवित्र, प्रभु कह रहा है बार बार कि पवित्र बनो और पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन बार बार कह रहा है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पवित्र होने के लिए समर्पित कर दो। हालेलुया। रबा बशेर लबा से लबा कतीरा लबा शेर। हालेलुया। मैं नहीं पिता परमेश्वर, मैं नहीं पिता परमेश्वर। आप सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें जो राजाओं का राजा है। मैं पिता परमेश्वर जिसने सारी जगत की सृष्टि की, और आपको और मुझको हम सभी को परमेश्वर ने बुलाया, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज आपके जीवन में जो भी परेशानी परमेश्वर उसको दूर कर सकता है। आप परमेश्वर को आज आप परमेश्वर के सम्मुख में आप परमेश्वर को पुकारी, परमेश्वर में छुटकारा देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। और इसी वक्त आप रिसीव करें अनाइटिंग को, और इसी वक्त आप रिसीव करें अभिषेक को, और इसी वक्त आप रिसीव कर रहे चंगाई को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद
धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू रबा शेष सल्ला बशला हालेलुया रबा बाबा खतीरा रबा और शेष सल्ला इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट हालेलुया रबा शेष सल्ला खतीरा रबा और रबा शेष सल्ला वशेरे लेके तेरे लबा तीरा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर एक लड़का के बारे में बता रहा है और वो उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, छोटी उम्र है, लेकिन थोड़ा सांवला सा रंग है। यीशु से वशेरा लबा खतीरा लबा हालेलुया रबा शेष से उसके पास स्कूटी है। हालेलुया रबा लवशी से लेबे के तेरा लवस्य हालेलुया रबा बाबा शेष लबा का तेरा लवश्य से लबे तेरा ये शेष से कौन सा लवश्य था इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। को बार-बार वो प्रार्थना कर रहा है रबा बशा रबा ससला वश्य से लेबे शेष छुटकारा को पाने के लिए अपने जीवन में जो उसने कोई गलत कुछ ऐसा किया है और वो छुटकारा को पाने के लिए प्रार्थना और विनती कर रहा है। हालेलुया रबा ससला लवश्य से लबा तेरा लवस्य लवशा ये संसन परमेश्वर आज आपको पवित्र करने के लिए परमेश्वर को छुटकारा देने चाहता है और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर को छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया रबा बाबा ससते लवश्य ससते लेके तेरे लब ससते लब का तेरे लवश्य हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती। जितने भाई बहन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, पवित्र होने के लिए समर्पित कर दीजिए। आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो रही है, आपका दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी प्रॉब्लम है इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का दर्द खत्म हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो अंगूठे में जो दर्द है और यीशु के नाम से खत्म हो जाए, जो घाव है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का अनॉइंटिंग के द्वारा आज आपके बंधन टूटेंगे, आग का अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक के द्वारा चंग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दीजिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगह दीजिए और अभिषेक के द्वारा आपका जुआ टूट जाएगा और आप चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर की परेशानी छोड़कर जा रहे आपका दूर हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जो दुष्टात्मा कार्य करती, जो सोने नहीं देती, जो आपको तंग करती है, ऐसी दुष्टात्मा का रिब्यूक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का तेरे मुंह में आग का अंगार जाए इसी वक्त खत्म हो जाए, इसी वक्त जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और मैं तुझे अधोलोक में डालती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का तेरे मुंह में आग का अंगार जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, छोड़कर जाओ। हालेलुया रबा खतीरा लबा शरला तुझे मैं अंधकार में डालती हूँ, अधोलोक में जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा खतीरा लबा शरला लबा खतीरा लबा तीरे रे दे रे लबा खतीरा पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपने छुटकारा दिया, आपने ब्लेस किया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो प्रॉब्लम है जो यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपका जो पेट में जो दर्द है, जो सूजन इसी वक्त खत्म हो जाए। आपका जो सिर में दर्द है इसी वक्त अपने हाथ को वहां पर रखे, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने हाथ को अपने गले पर रखिए यीशु के नाम से, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक के द्वारा आज आपके बंधन टूट जाए और छुटकारा का पर्व चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले का दर्द से आजाद हो जाए इसी वक्त, चाहे सूजन हो यीशु के नाम से खत्म हो जाए। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का तेरे मुंह में आग का अंगार जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले का दर्द अभी चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का। रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा बाबा शेर लबा कतीरा जो भी दुष्ट आत्मा जो तंग करती है ऐसी आत्मा निकल जा, खत्म हो जाए यीशु के नाम से, खत्म हो जाए। विश्वास करे परमेश्वर पे, पूर्ण रीति से विश्वास करे। प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है और अब चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं सकते उठ और खड़े हो जा और चलने फिरने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बेड में बैठे यीशु मसीह के नाम से, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया रबा बाबा शेर लबा कतीरा लबा तीरा लबा तीरा यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया आपने छुटकारा दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी जो पेन होता है यीशु के नाम से खत्म हो जाए और आर्थराइटिस दर्द की प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हड्डी के दर्द के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया आपका जो हेडेक, आपका जो टीथ में जो दर्द है यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बैक पेन, जो कमर का दर्द है अभी इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। सर्वाइकल के प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अपने हाथों को कान पे रखिए
यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका हेयर में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, आपका जो हेड में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु आपने छुटकारा दिया और अब चंगे, और परमेश्वर आपको चंगा कर, अब चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बड़ी गवाही के साथ आप सभी वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया अपने परमेश्वर ब्लेस के अपने छुटकारा को दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आपकी स्तुति और महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु जी। इनके प्रार्थना करती पहला प्रेम से भर दो प्रभु जी, अनकंडीशनल लव से भर दो पिता परमेश्वर। पहला प्रेम इनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर निस्वार्थ आज से प्रेम करने के लिए मदद और सहायता करे, प्रार्थना करने के लिए और वचन को मेडिटेट करने के लिए प्रभु जी अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। हालेलुया मैं धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती, आपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में जो कर्ज में डूबे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में कर्ज से बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया रबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लेगे तेरा लबा कतीरा लबा तीरा, कर्ज से बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा और आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देके चलाएगा। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा जीवित परमेश्वर महिमा में पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया धन्यवाद 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 रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय। प्रभु जी आपने छुटकारा दिया, आपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जिनके पास नौकरी है मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप नौकरी से ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई, उनको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा बाबा शेरा रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। कितने सारे लोग हैं जो कि नौकरी की गवाही देते कि नौकरी से परमेश्वर ने ब्लेस किया है, तो उसी प्रकार आज भी आप ऐसे ही नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको गवर्नमेंट जॉब से नौकरी से ब्लेस कर रहा है और आपको परमेश्वर बहुत ही बेस्ट नौकरी से परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया और नौकरी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दे क्योंकि आप गुड न्यूज़ को देखेंगे। हालेलुया और अपनी टेस्टिमनी को आप जरूर शेयर करें। जब परमेश्वर ने आपको नौकरी दी तो और भी गवाही के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आशीष देगा। हालेलुया आपके बंद दरवाजे, आपके बिजनेस का दरवाजा खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को नया इनकम सोर्स का रास्ता दे रहा है, नया बिजनेस परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया धन्यवाद 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 रबा बाबा शेरा रबा गतीरा रबा तीरा। हालेलुया मैं धन्यवाद करती परमेश्वर पिता, आपने ब्लेस कर दिया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती परमेश्वर। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया थैंक यू जीसस, थैंक यू जॉर्ज, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपका फाइनेंस ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। यीशु के नाम से जो आपके रुके हुए जो पैसे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में वो वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के रुके हुए पैसे वापस मिलने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जब आप बुरे वक्त में आपने उन लोगों की सहायता किए थे तो आज आपके रुके हुए जो पैसे वो आपको वापस मिलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और अद्भुत रीति से आपके हाथों में आने वाले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दे क्योंकि जल्द ही आपके हाथों में वो जो रुका हुआ पैसा आपको मिलने वाला है, आपका पीएफ का पैसा वापस मिलने वाला है, परमेश्वर आपको दे रहा है और आपका जो फुल पेमेंट आपको मिलने वाले यीशु मसीह की लहू की जय। परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दे क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि जो भी लोगों ने जो कि बीज को बोया, परमेश्वर के राज्य के लिए सीड को बोया है और जो कि डोनेशन और ऑफरिंग दिया है, मैं सबके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर के जीवन में अनुग्रह देना पिता परमेश्वर का फाइनेंस ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके रुके हुए काम बनने लगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। इनका फाइनेंस ब्लेस हो, इनको कर्ज से छुटकारा देना पिता परमेश्वर, ये और इनके सारे परिवार के लोग पिता परमेश्वर, पूरा घराना इनका बचाया जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। जिनके घर आधे अधूरे बने वो घर बनना शुरू होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अद्भुत रीति से परमेश्वर के साथ और मदद करेगा। हालेलुया परमेश्वर आपको बेस्ट गिवर दे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको पूछने किंतु सी ठहराएगा और आपको उधार लेना नहीं बल्कि आप देने वाले होकर बदल जाएंगे, आप गिवर बन जाएंगे। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद।
धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में, आपके जीवन के हर एक एरिया में प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती प्रभु जी, आज सुबह के समय के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी। इनके हाथों के कामों को मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब आप बीज बोने लगेंगे तब आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखेंगे और आशीष को देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद है प्रभु। अपने प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। इनके आत्मिक जीवन में ब्लेस करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना को शुरुआत योद्धा होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र और धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट उसके लिए तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए पिता परमेश्वर। आज की इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हमारे आज की प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को, इस प्रार्थना के वचन के चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रभु आपको ब्लेस करे और आशीष दे। और यदि आप पर इस मिनिस्ट्री के लिए, प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए यदि आप अपने डोनेशन और ऑफरिंग को देना चाहते हैं तो आप गूगल पे और पेटीएम के थ्रू या फिर फोन पे के थ्रू में आप अपनी ऑफरिंग को, अपने डोनेशन को आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाता जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की।